हाय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो है 3.4। इससे पहले 3.4 पे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बना लिया है, वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 1। तो यहाँ पे बता रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट हो रहा है तो ये वाला है। तो इनवर्स मैट्रिसेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, फिर ऑपरेशन कर लेते हैं और ये जो है ये आइडेंटिटी बनना चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि इनवर्स है। देखो यहाँ पे मैंने गिवन ले लिया है लेट ए, मैंने कर, क्योंकि वहाँ पे नाम नहीं है ना मैट्रिसेस का, तो इसलिए मैंने लेट ए कर दिया है। ठीक है, और मैट्रिसेस ये है गिवन। ठीक है, और हमें पता है, वी नो दैट, वो क्या होता है कि वो मैट्रिसेस इनवर्स मैट्रिसेस निकालने के लिए हमें एक फार्मूला है, आइडेंटिटी आई ए। इस पे ऑपरेशन लगा के हमें इनवर्स निकालना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ए लिखेंगे। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या है 1 -2 2 3। ठीक है, इक्वल्स टू, फिर क्या है आइडेंटिटी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब 0, 1 0 0 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई ए होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा, दिस इम्प्लाइज दैट, हमें क्या करना है, ये जो है, सॉरी यहाँ पे 1 है। ठीक है, गलती से 2 मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 है। हमें क्या करना है, ये वाले एलिमेंट जो है ये हमें 0 कर देने हैं, और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये 1 1 करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो है, यहाँ पे पहले से ही 1 है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। दैट मीन्स इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है अभी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, ये क्या है R2 है ना, ये वाला जो है ये क्या है R2। ठीक है, R2 है ना। तो अब इस वाले के साथ ये मैंने R2 ले लिया, माइनस क्या कर लूँ कि मुझे 0 आ जाए, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा ट्वाइस R ऑफ 1। ठीक है, R ऑफ 1 क्या है, ये है ना पूरा, लेकिन पहला एलिमेंट है। ठीक है, R1, तो यहाँ पे ये R2 क्या है 0 2 है, माइनस, और ये क्या है, ये भी 2 है, और ये R1 क्या है, R1 है 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 2, तो 2 माइनस 2 0 0 आ गया, लेकिन लिखूंगा कहाँ पे, लिखूंगा R2 पे, यहाँ पे मैं लिखूंगा। ठीक है, यहाँ तक, तो यही ऑपरेशन मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं ऑपरेशन यूज़ करूँगा, क्या मैं करूँगा R2। ठीक है, ये है R2 टेंस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ये R2 का मतलब है हमें R2 ही लिखना है, कौन सा, ये ऑपरेशन यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, देखो ब्रैकेट बना लिया। सबसे पहले हमें 1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, R1 के साथ, तो ये एज इट इज़ ही वापस मुझे लिखना है, तो 1 -1। ठीक है, अब इसके साथ मुझे छेड़खानी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूँगा, R2 जो मैंने बताया माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R2 क्या है 2। ठीक है, फिर क्या है माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1 क्या है, R1 है 1, तो 2 × 1 हो गया 2, तो 2 - 2 क्या बन जाएगा 0। ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0। ठीक है, और ये क्या है, ये है 3 है ना, ये R2 3। ठीक है, फिर क्या है माइनस, तो माइनस कर दिया। R2 क्या है, ये सबसे पहले यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 2, और R1 क्या है, R1 है -1, तो यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 1 = 2, ये क्या बन जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब मैं रब कर लेता हूँ पहले। ठीक है, यहाँ तक, तो लिखना कहाँ है R2, तो वो हमने लिख दिया R2 की जगह पे। ठीक है, तो ये क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, अब है इक्वल, अब इस पे भी ऑपरेशन लगेगा यही, क्योंकि दोनों पे लगेगा ना, एक ही साइड तो थोड़ी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह। ठीक है, सबसे पहले हमें 1 के साथ, फर्स्ट वाला रो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ठीक है, तो ये एज इट इज़ लिखूँगा 1 0। ठीक है, अब क्या है R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। ठीक है, R2 क्या है 0, फिर क्या है माइनस है। ठीक है, माइनस है, और क्या है 2, ये 2 लिखूँगा। ठीक है, फिर क्या R1, इसमें R1 कौन है, पहला वाला एलिमेंट, ये तो R1 पूरा है। ठीक है, लेकिन पहला वाला एलिमेंट वो है मल्टीप्लाई ऑफ 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 0 - 2 1 = 2, तो ये क्या आ जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। ठीक है, यहाँ तक।
अब देखो उसके बाद अब ये वाला एलिमेंट है, क्योंकि सेकंड वाला रो इसी पे हम ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है, R2 का दूसरा एलिमेंट कौन है, वो है 1। फिर क्या है, माइनस है, ठीक है, माइनस लिखूँगा। फिर क्या है, 2 है, 2 लिखूँगा, मल्टीप्लाई R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 0 0। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 0 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई है A, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ पे लाइन डालूंगा मैं, क्योंकि आगे भी ऑपरेशन करना है ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो 0 आ गया, और यहाँ पे भी 0 लेके आना है ना, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करूँगा, मैं करूँगा R2, ठीक है। R2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1/5 से, ठीक है। क्योंकि जब इस पे 1/5 डिवाइड आ जाएगा, वो 5 और 5 कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या लिखूँगा, अब मैं इस तरह लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले R2 लिखा था, लिखना है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँगा ताकि आसान होगा। 1/5 मल्टीप्लाई किसके साथ करूँगा, R2 के साथ, ठीक है। इस वाले R2 के साथ 1/5 मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। लिखूँगा कहाँ पे, R2 की जगह पे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पहले ये लिखना जो R2 पे लिखना था ना, ये मैंने पहले लिखा था, लेकिन यहाँ पे बाद में लिख दिया है ताकि आसान होगा। अब यही इस तरह मैं लिखूँगा हर बार, ठीक है। करना क्या है, R2 को 1/5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, ठीक है। सबसे पहले R1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं है, तो यहाँ पे 1 - 1 एज इट इज़ 1 - 1, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये क्या है, 0। R2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/5 के साथ। तो 0 इंटू 1/5 वो क्या हो जाता है, 0। लिखना कहाँ है, R2 की जगह पे। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, 0। अब देखो यहाँ पे 1/5 है, 1/5, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या है, R2, ये है ना R2, लेकिन इस वक्त इस बार सेकंड एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई है 5, ठीक है। तो 5 और 5 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1। लेकिन लिखना कहाँ है, लिखना है R2 की जगह पे। R2 ये है, और इस वाले एलिमेंट की जगह पे लिखना है, जो नया मैट्रिक्स हम लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक। सिमिलरली अब ये वाला है, ठीक है। सबसे पहले इस वाले के साथ हमें कुछ नहीं करना है, ये हमें एज इट इज़ लिखना, 1 0 0 सॉरी 1 0 लिख दिया। अब इस वाले के साथ हमें क्या करना है, 1/5 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले ये क्या है, -2, ठीक है। ये है ना R2 -2, और ये क्या है, 1/5। देखो 1/5 है, 1/5, और मल्टीप्लाई क्या है, R2 का पहला वाला एलिमेंट क्या है, -2, मल्टीप्लाई -2। तो ये क्या बन जाएगा, -2/5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2/5, ठीक है। और क्या है, देखो अब क्या है, 1/5 दोबारा है, ठीक है। अब ये R2 का ये पहला वाला एलिमेंट हो गया, अब दूसरा एलिमेंट है, मल्टीप्लाई क्या है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/5। लिखना कहाँ है, R2 क्या है, सेकंड एलिमेंट है, यानी कि यहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ पे लिखना है। तो वो क्या आ जाएगा, 1/5, ठीक है, 1/5 आएगा, ठीक है। यहाँ तक देखो, अब यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 0 आ गया, अब ये वाला 0 लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला है ना R2, ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम, R1, ठीक है, R1। देखो वो लिखेंगे कहाँ पे, R1 की जगह पे, ठीक है। क्यों, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे R2 है, ठीक है, वो क्या है, 0 पहला वाला एलिमेंट है। फिर क्या है, प्लस R1 क्या है, वो है 1, तो 1। तो वो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। लिखना कहाँ है, R1 की जगह पे, तो 1 ही आ गया, ठीक है। सिमिलरली जब R2 का दूसरा एलिमेंट लेंगे, ये वाला, ठीक है, 1 ले लिया, ठीक है। और क्या है, प्लस है, फिर प्लस। और यहाँ पे क्या है, फिर क्या है, R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, -1, तो यहाँ पे -1, ठीक है। तो ये क्या, यहाँ पे हम सॉल्व हम करेंगे, ये बनेगा 1 - 1, वो क्या है, 0। लिखना कहाँ पे है, लिखना है R1 की जगह पे। R1 का दूसरा एलिमेंट ये वाला, तो वो क्या गया, 0, ठीक है। अब मैं ये रब करूँगा और लिखूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा R1, और क्या करूँगा, प्लस R2, और लिखूँगा कहाँ पे, R1 जगह पे, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि R2 क्या है,
R2 है, पहला वाला एलिमेंट 0, सॉरी R1 क्या है, वो है 1, और प्लस क्या करना है 0, ठीक है 0, 1 + 0 वो क्या हो गया 1, वो लिखना कहाँ है R1 की जगह पे, R1 ये है, इसका पहला वाला एलिमेंट वो 1 ही आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब ये है, ठीक है R1, ठीक है R1 क्या है, ये है -1, ठीक है, और प्लस R2 क्या है 1, 1, तो लिखना कहाँ है R1 की जगह पे, सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे तो -1 + 1 वो क्या होता है 0, लिखना क्या है R1 की जगह पे, R1 का दूसरा एलिमेंट वो क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये जो 0 आ गया है, ठीक है यहाँ तक। और सेकंड रो के साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 इक्वल्स टू, अब इस वाले पे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है R1 और यह है प्लस, ठीक है 2/5, 2/5 तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेशन वो है प्लस। देखो कैसे लिखूँगा मैं, यहाँ पे सॉल्व करूँगा R1 का पहला वाला एलिमेंट है, ठीक है 1, और फिर क्या है प्लस, फिर क्या है R2, ठीक है, ये क्या है -2/5, ठीक है, तो 1 प्लस माइनस 2/5, ठीक है, तो ये क्या बने 5 1 = 5, और ये है 1 2 = 2 / 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिस तरह करते तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। सॉल्व करके लिखना कहाँ है R1 की जगह पे जो पहला वाला एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 3/5 लिखूँगा यहाँ पे। अब क्या है, अब ये वाला है R1 क्या है 0, और फिर क्या है प्लस, ठीक है, R2 क्या है 1/5, 0 + 1/5 वो क्या आ जाता है 1/5 ही आ जाता है, ठीक है 1/5 ही आ जाता है। और सेकंड रो हमें एज इट इज़ लिखना है, ठीक है 2/5 और 1/5, ठीक है, यहाँ तो मल्टीप्लाई क्या है A। अब यहाँ पे ये क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है और बाकी सारे एलिमेंट 0 आने चाहिए, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स 1, तो यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स बना है और ये, तो इस A इनवर्स का जो मैट्रिक्स होगा वो ये होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू, वो वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, क्या आया था 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5, क्योंकि देयरफॉर A × A इनवर्स वो क्या आ जाता है आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी आ जाता है। कैसे, जैसे कि हमने A ले लिया, ठीक है, A है और इसका A इनवर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।